हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके टूल एंड टेक वाले सेशन से एलाइजा टॉपिक को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक आपके टूल एंड टेक वाले सेक्शन से दो तीन क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अपन एलाइजा के आपके टाइप, ठीक है, उसका जो मेथड्स हैं, प्रिंसिपल, रोल, हर एक चीज को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एलाइजा की जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, उन हर एक चीज को अपने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने आपके प्लॉटिंग वाले सेक्शन करवा दिया, माइक्रो एरे, इनवर्टर, मेटाजेनेसिस है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पहले एक सेशन में आपके करवा दी थी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देख लेना। ठीक है, रिमेनिंग जो भी बातें अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो एलाइजा की अपन पहले बेसिक बात करें कि एलाइजा है क्या। फुल फॉर्म की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अपन सारी कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल सारी चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन सिंपल चीज अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो फुल फॉर्म की बात करें तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट एसिड। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनो सोर्बेंट एसिड किसने डेवलप किया टेक्निक, अगर आप इसकी बात करें, एंगवाल एंड परलमान के द्वारा। ठीक है, रोल की बात करें तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए, और इसके जो रोल की बात करें कि क्या क्या इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रोटीन है, पेप्टाइड है, ठीक है, तो आपके हॉर्मोन्स हैं, हेप्टेन है, या कुछ ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट हैं, इन सबको डिटेक्ट करने में आपका काम आता है क्या, एलाइजर। सिंपल सा फंडा है। एलाइजा की बात करें परफॉर्म करने की, तो एलाइजा आपका परफॉर्म होता है जो आपके पॉलीसिस्टम की प्लेट होती है उनके अंदर। और यहाँ पे इनके अंदर जो वेल के जो नंबर होते हैं वो 96 भी हो सकते हैं, 384 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके 1536 भी हो सकते हैं। आपके अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे मल्टीपल प्लेट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर परफॉर्म होता है, आपके जो पॉलीसिस्टम की प्लेट होती है उसके अंदर। बेसिक बात करें आपके एलाइजा के फंडामेंटल की कि क्या है इसका जो मेन काम होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल की बात करें अपना। ठीक है, कि आपके एंटीजन था, आपने उसको प्लेट के ऊपर डाला, फिर आपने उसका जो एंटीबॉडी है वो आपने उस पर ऐड किया। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं यहाँ पे। जैसे आपने एंटीजन था, उसको प्लेट पे डाला, फिर उसके बाद में आपने उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी है वो वहाँ पे ऐड की। ठीक है, उसके बाद में जो आपने कलरलेस सबस्ट्रेट अवॉइड किया, एंड में आपको मिला कलरफुल प्रोडक्ट। ठीक है, उसको आपने फिर डिटेक्ट किया। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी आपके अलग अलग जो टाइप है, उन सबके अलग 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 प्रोसेस रहेगी यहाँ पे आपके, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, एलाइजा के अंदर जो आपके एंजाइम्स काम आते हैं, ठीक है, जो आपके एंटीबॉडी कॉन्जुगेशन के लिए एंजाइम होते हैं, एंजाइम को कॉन्जुगेशन और एंटीबॉडीज। ठीक है, जो कॉमन कॉमन है, एक तो हो गया आपके जो पेरोक्सीडेज है। ठीक है, मिलेगा कहाँ से, आपके सोर्स की बात करें तो आपका फोर्सरेडिस, सोर्स का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइक आपकी यूरेज हो गया, कहाँ से मिलेगा, जेकबिन से। फिर आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, कहाँ से मिलेगा, इकोलाई से। ठीक है, एक और आपके एल्कलाइन फोस्फेटेज, मिलेगा कहाँ से, आपको काफ के इंटेस्टाइन से।
ठीक है, ये आपके जो एंजाइम है बेसिक बेसिक जो यहाँ पे काम आते हैं, इनका भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जो कलर फॉर्मेशन है उसका आप मॉनिटर किसके द्वारा करोगे? एंड में मॉनिटर्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, तो कलर फॉर्मेशन होगा उसको अपने यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब अपन चलते हैं कि आपके एलाइजा के टाइप कितने हैं, सबसे पहले वहीं से चलते हैं, फिर वहां से प्रिंसिपल पढ़ेंगे। टाइप की बात करेंगे, जो फिर कॉमन कॉमन पढ़ते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटेटिव। ठीक है, चार हो गए अपने एलाइजा के टाइप जो अपन पढ़ते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटेटिव। सिंपल सी बात करें, डायरेक्ट का काम एंटीजन डिटेक्शन, इनको ध्यान रखना थोड़ा समरी के लिए। इनडायरेक्ट का एंटीबॉडी डिटेक्शन, सैंडविच एंटीजन डिटेक्शन, और ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन। ये यहाँ से अपने को ध्यान है। अब अपन पहले नंबर पे चलते हैं, डायरेक्ट एलाइजर। उससे दूसरी पहले एक और चीज देखता हूँ, एलाइजा आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव के अंदर तो जैसे आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं सैंपल के लिए, और क्वांटिटेटिव के अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन है उसके लिए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और आपके क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। पहले स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट एलाइजा। नाम से पता चल रहा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो डायरेक्ट एलाइजा की बात करें अपन यहाँ पे, आपको एग्जाम के लिए डायरेक्ट जो चीज़ें हैं सिंपल सिंपल, तो वो सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट एलाइजा की बात करें तो पहली चीज़ ध्यान रखो, सिंपलेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको बहुत कम स्टेप काम में लेनी है, फ्यूर स्टेप रिक्वायर्ड, जस्ट वन एंटीबॉडी रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों से क्या है, वो जो और मेथड है सबसे सिंपल है, सिंपल और फास्टर भी है। ठीक है, ये इसके क्या एडवांटेज मान सकते हैं अपन एक तरह से डायरेक्ट एलाइजा के। अब अपन चलते हैं प्रोसेस पे कि यहाँ पे होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका एंटीजन है सैंपल में। ठीक है, एंटीजन था, इसको आपने किस पे डाला, जो आपकी माइक्रोटाइटर प्लेट है उसके ऊपर। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट पे डाला, वॉश किया। फिर उसके पे क्या रहेगा, आपके वॉश प्रॉपर वॉश होने के बाद में वहाँ पे जो आपके एब्जॉर्ब एंटीजन है सिर्फ वही रह पाएंगे। ठीक, इसके बाद में आपने क्या ऐड किया, ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। ठीक है, जो क्या रहेगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, वो आपके एंटीजन पे जाके बाइंड हो जाएगी। फिर आपने वॉश किया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास सिर्फ एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपका वेल के ऊपर है। उसके बाद में आपने क्या ऐड किया, ऐड सबस्ट्रेट, और जो रहता है आपका कलरलेस। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, आपने जैसे इस पे ऐड किया उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कन्वर्ट बाय किसके, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है, तो आपके किस में जाएगा, फिर आपके कलरफुल प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद में यहाँ से इसको
डिटेक्ट किया जाता है। बस ये सिंपल सा फंडा है कि इसका डायरेक्ट एलाइजर, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। डिटेक्शन है वो आपके कलर के बेस पे हो सकता है, फ्लोरोसेंस के बेस पे हो सकता है, ठीक है, और जो ल्यूमिनेसेंस है उन सबके बेस पे हो सकता है। तो सिंपल सा फंडा था, आपने एंटीजन को वेल के ऊपर डाला, उसके बाद प्रॉपर्ली उसको वॉश किया, ठीक है, उसके बाद में आपने एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो आपका एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसके, उसको आपने ऐड किया वेल के अंदर, ठीक है, जो आपकी ऐड हुई एंटीजन पे। उसके बाद में दोबारा आपने वेल को वॉश किया, ठीक है, उसके बाद में वॉश के बाद में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो रहेगा किसके ऊपर, होल इस वेल के सरफेस के ऊपर। उसके बाद में आपने सब्सट्रेट ऐड किया, ठीक है, ठीक है, जो आपका कन्वर्टेड किसके द्वारा होगा, एंजाइम लिंक एंड विथ एंटीबॉडी इन डिटेक्टेबल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद में आपने लास्ट में डिटेक्ट किया। तो ये सिंपल सी बात है आपके डायरेक्ट एलाइजर की। एडवांटेज आपको ऊपर बता दिए। पर्पस क्या रहता है इसका, एंटीजन डिटेक्शन के लिए बेसिकली, ठीक है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट एलाइजर। अगर यहाँ पे थोड़ा मैं डायग्राम बना के बात करें छोटा सा, जिससे चीजें थोड़ी और समझ में आए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बार कोशिश करते हैं थोड़ी सिंपल करने की चीजों को, ठीक है, ये मान लो आपकी प्लेट है, ठीक है, प्लेट के अंदर आपने डाला क्या यहाँ पे एंटीजन, ठीक है, ये आपका एंटीजन जैसे मान लो, और उसके साथ में आपने ऐड क्या किया यहाँ पे एंजाइम लिंक प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, उसके बाद में आपने सब्सट्रेट ऐड किया और ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल सा अपन इसको यहाँ पे मान सकते हैं एंटीजन, और इधर रहेगी आपकी क्या प्राइमरी एंटीबॉडी। तो एक सिंपल सा अपन डायग्राम बना सकते हैं इसको समझने के लिए कि आपने एंटीजन ऐड किया, उसके बाद में उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी ऐड की, ठीक है, उसके बाद में आपने जो कलरलेस सब्सट्रेट प्रोडक्ट सब्सट्रेट था उसको ऐड किया, और लास्ट में आपको डिटेक्ट क्या हुआ, जो कलरफुल प्रोडक्ट था वो आपको यहाँ पे लास्ट में ऑब्टेन हुआ। तो सिंपल सी प्रोसेस है, डायग्राम पूरा बनाते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। सेकंड आती है आपकी इनडायरेक्ट एलाइजर। ठीक है, इनडायरेक्ट को अपन डायग्राम से समझते हैं। थोड़ा और आसान रहेगा समझने के लिए। ठीक है, ये जैसे आपकी यहाँ पे एंटीजन प्रोटीन वॉल है, ठीक है, ठीक है, इसको अपने क्या किया, वेल को वॉश किया। यहाँ पे जो आपकी, ये तो आपकी थी एंटीजन, यहाँ पे अपने ऐड की प्राइमरी एंटीबॉडी, क्या ऐड की, प्राइमरी एंटीबॉडी, इस चीज को समझना, ठीक है, ये आपकी एंटीजन कोटिंग वेल थी, इस पे आपने अपन ऐड किया की प्राइमरी एंटीबॉडी, ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर वॉश किया, ठीक है, अब अपन ऐड करेंगे एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, इस चीज को समझना। जैसे ये आपकी थी पहले, अपन यहाँ आपको क्या ऐड करनी है, एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी। यहाँ से वॉश किया, ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने वो सारी चीजें, अब यहाँ पे अपन ऐड करेंगे क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है, और फिर लास्ट में अपन कलर मेजर करेंगे। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या था, पहले आपने एंटीजन को वेल के ऊपर डाला, वॉश किया, प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की, उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ आपने ऐड की क्या, आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडी, और लास्ट में आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, और लास्ट में आपको प्रोडक्ट कलरफुल मिल गया। इसको अपन सिंपल समझ सकते हैं कि एंटीजन को, एंटीजन ऑन माइक्रोटाइटर वॉल वेल,
वेल की जगह वोल का नाम आ रहा बार बार, माइक्रो टाइटर वेल, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडी जो थी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपने ऐड की, वॉशिंग की प्रोसेस यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। उसके बाद में जो फ्री एंटीबॉडी है प्राइमरी, वो वहाँ पे वॉश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपने ऐड की क्या, सेकेंडरी ऐड एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, जो किस पे बाइंड होगी, बाइंड ऑन प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। इसके बाद में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे नीचे ना। उसके बाद में फिर आपने वॉश किया, वॉश के बाद में यहाँ से आपने क्या ऐड किया, सबस्ट्रेट, और लास्ट में आपको क्या मिला, कलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको अपन मेजर किसके द्वारा करेंगे, तो आपका मेजर होगा, मेजर बाय, स्टार्टिंग में बताया था, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक प्लेट रीडर के द्वारा, ठीक है। बस ये है सीधा सा फंडा, ठीक है, समझ में आया इनडायरेक्ट वाला। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट एलाइजा यूज करेंगे फॉर HIV डिटेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा कि HIV डिटेक्शन के लिए आप कौन सा एलाइजा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो रहेगा आपका कौन सा, इनडायरेक्ट एलाइजा। बस ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। थर्ड आता है आपके सैंडविच, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, तो अपन चलते हैं इन आपके सैंडविच एलाइजा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीजें सिंपल हो उसके अकॉर्डिंग समझाने की, ठीक है। सैंडविच एलाइजा के अंदर थोड़ी सी चीजों को अलग तरीके से समझेंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि आपके एंटीजन है, आपने उसको इमोबाइल किया किसके ऊपर, आपके वेल के ऊपर, ठीक है, जो आपकी वेल थी पॉलीसिस्टीन प्लेट के ऊपर। लेकिन सैंडविच एलाइजा के अंदर आपको एंटीबॉडी को डालना है किसके ऊपर, वेल के ऊपर, ठीक है, एंटीबॉडी ऑफ वेल। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर सीक्वेंस पूछे तो यहाँ पे आपको एंटीजन नहीं ध्यान रखना, यहाँ पे रखना आपको एंटीबॉडी ऑन वेल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चीजों को समझते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ऑन वेल, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में जो आपकी स्पेसिफिक एंटीजन है उसके साथ में रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ऐड एंटीजन, ठीक है। पहले आपने एंटीबॉडी वेल के ऊपर डाला, फिर वहां पे आपने क्या डाला, उसके साथ में आपने ऐड किया क्या, स्पेसिफिक एंटीजन, जो आपके सैंपल के साथ में हाई एफिनिटी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद में आप ऐड करोगे क्या, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, ठीक है, जो क्या करेगी, आपके उस एंटीजन के अलग अलग पैराटोप को स्पेसिफिक तरीके से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपने एंटीबॉडी को वेल के ऊपर डाला, ठीक है, फिर आपने एंटीजन ऐड किया। एंटीजन ऐड करने के बाद में एक सेपरेट एंजाइम लिंक जो एंटीबॉडी है, जो रिकॉग्नाइज करेगी अलग अलग पैराटोप आपके एंटीजन से, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या, ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद में वही आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, सबस्ट्रेट वाली प्रोसेस वही सेम रहेगी, ऐड सबस्ट्रेट, और लास्ट में आपको क्या मिला, कलरफुल प्रोडक्ट। अब यहाँ से चीज समझ रहा हूँ, अब और इजी समझ में आएगी। देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगी, पहले आपने एंटीबॉडी डाली और फिर दोबारा आपने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली। तो यहाँ पे इस केस के अंदर आपको टू एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिक्वायर है, कितनी, दो, ठीक है। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू बाइंड टू डिफरेंट एपिटोप ऑफ सेम एंटीजन, एपिटोप ऑफ सेम एंटीजन। इसलिए आपको क्या चाहिए, दो एंटीबॉडी चाहिए, क्योंकि अलग अलग आपके एपिटोप जो सेम एंटीजन के, उन पे बाइंड होने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको दो एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिक्वायर्ड है। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। सिंपल वर्ड के अंदर बात करें, सैंडविच एलाइजा में सबसे पहले आपने एंटीबॉडी को आपकी वेल के ऊपर इमोबाइलाइज किया, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सैंपल कंटेनिंग एंटीजन है
उसका आपकी वेल में ऐड किया, ठीक है? जो वेल में जाके आपकी एंटीबॉडी से बाइंड होगी। उसके बाद में आपने जो सेकंड डिफरेंट एंटीबॉडी है वो आपको ऐड की एंटीजन के साथ में, ठीक है? ठीक है, उसके बाद में वो उसकी जो प्रोसेस हुई, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में आपको कलरफुल प्रोडक्ट मिला। बस यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो स्पेसिफिक आपको एंटीबॉडी रिक्वायर्ड है, जो क्या करेगी आपके सेम एंटीजन के जो अलग अलग पैराटॉप एपिटॉप्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, बस ये ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज, सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे अपन नॉर्मल एलाइजा के अंदर आपके एंटीजन को वेल के ऊपर डालते हैं, यहाँ पे आपको डालना है पहले एंटीजन, एंटीबॉडी सॉरी, ठीक है? एंटीजन नहीं डालना, यहाँ पे एंटीबॉडी डालना है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। लास्ट की बात करें वो आपका कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसको बोलते हैं इनहिबिशन एलाइजा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज किया जाता है इनहिबिटर एंटीजन, ठीक है? यूज इनहिबिटर एंटीजन, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिशन एलाइजा भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपन ने जो आपके इनहिबिशन एलाइजा का नाम लिया, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका इस लाइन को ध्यान रखो कि आपके इनहिबिटर एंटीजन और इसके अलावा जो आपको एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के दोनों कंपीट करेंगे फॉर बाइंडिंग विथ प्राइमरी एंटीबॉडी। तो ये चीज ध्यान रखनी, बाइंडिंग विथ प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए बाइंड करने के लिए दोनों के दोनों आपके जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट और जो इनहिबिटर एंटीजन है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, उस पे ऐड होने के लिए compete करेंगे आपस में। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर सिंपल वर्ड के अंदर हम बात करें इस चीज को समझने के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है, वो किसके साथ इंक्यूबेट होगी, जो आपका एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? उसके बाद में इस आप कॉम्प्लेक्स को क्या करोगे, जो आपकी इनहिबिटर एंटीजन वाली प्लेट है उसके ऊपर ऐड करोगे, ठीक है? तो इसको किस में करेंगे, ऐड विथ इनहिबिटर एंटीजन। उसके बाद में क्या होगा कि जो आपकी जो फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी है आपकी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो जाके किस पे बाइंड होगी, आपके इनहिबिटर एंटीजन के साथ में। सिर्फ फ्री वाली एंटीबॉडी ऐड होगी, ना कि आपके एंटीजन एंटीजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी इन कॉम्प्लेक्स या मिक्सर बाइंड टू इनहिबिटर एंटीजन, ठीक है? उसके बाद में आप क्या करोगे, ऐड एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी, और वही आपका सबस्ट्रेट ऐड किया, और यहाँ पे फिर आपको लास्ट में क्या मिला, कलरफुल प्रोडक्ट मिलता, ठीक है? यहाँ से आपको चीज क्या समझनी है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपकी जो प्राइमरी एंटीबॉडी थी अनलेबल्ड, उसको आपने इंक्यूबेट किया किसके साथ में, जो आपका सैंपल कंटेनिंग एंटीजन का उसके साथ में। उसके बाद में एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद में आपने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ऐड किया, ठीक है, उस प्लेट के ऊपर जहाँ पे आपका इनहिबिटर एंटीजन भी था, ठीक है, जो क्या करेगा, आपके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगा। तो जो फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी है मिक्सर के अंदर, ठीक है, वो आपकी बाइंड होगी किसके साथ, इनहिबिटर एंटीजन के साथ में। आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, वो वहां से वॉश ऑफ हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपका ऐड होगा सिर्फ आपका प्राइमरी एंटीबॉडी। उसके बाद में आप ऐड करोगे क्या, द एंजाइम लिंक सेकेंडरी एंटीबॉडी उस प्लेट के ऊपर, जो आपकी बाइंड होगी किसके साथ में, प्राइमरी एंटीबॉडी जो आपकी किसके साथ अटैच है, इनहिबिटर एंटीजन के साथ में। चीज को कैसे समझना है, जो आप सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करोगे वो आपकी बाइंड होगी उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में, जिस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में आपका इनहिबिटर एंटीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और लास्ट में आप फिर वही आप कलरलेस सबस्ट्रेट ऐड करोगे, लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी चीज, सैंडविच सॉरी कॉम्पिटिटिव एलाइजा के अंदर आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके सैंपल के अंदर मोर एंटीजन इन सैंपल
ठीक है? तो उस टाइम सिग्नल कैसा रहेगा? विकर द फाइनल सिग्नल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके सैंपल के अंदर एंटीजन ज़्यादा है, तो आपका जो फाइनल सिग्नल होगा, वो वीक रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? चारों आपके एलाइज़ा बता दिए, ठीक है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और आपके सैंडविच और आपके कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। सारी चीज़ें बता दी किस-किस एलाइज़ा का क्या-क्या रोल है, हर चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको एलाइज़ा के अंदर जैसे जो भी सैंपल है, सैंपल को अपन मेंटेन करते हैं पीबीएस बफर में। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी, ये हर एलाइज़ा के अंदर काम आता है। पीबीएस बफर के अंदर इसको रखेंगे, ठीक है? उससे क्या रहेगा, फॉर मेंटेनिंग शेप ऑफ एंटीजन, ठीक है? तो आपकी एंटीजन की जो शेप है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या काम आएगा आपका पीबीएस बफर प्लस आपका ब्लॉकिंग एजेंट ध्यान रखना, ठीक है? ब्लॉकिंग एजेंट जैसे बीएसए मान लो, बीएसए की फुल फॉर्म बोवाइन सीरम, ठीक है? एल्बुमिन। ब्लॉकिंग एजेंट का काम है कि सरफेस के ऊपर आपके जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको वहाँ से आपके ये अटैच करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो ब्लॉकिंग एजेंट ध्यान रखना। बफर बताया था आपके पीबीएस, और पीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉस्फेट बफर सेलाइन, ठीक है? एलिजा के अंदर रिक्वायरमेंट आपको बताई थी, आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी है, फिर आपकी प्लेट है, सेकेंडरी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है, कलरलेस सब्सट्रेक्ट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे एलिजा के लिए, तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हर एक चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की है एलिजा की, ठीक है? तो एलिजा में आपके टाइप हो गए, ठीक है? सबके अलग-अलग रोल बता दिए, ठीक है? और प्रोसेस पूरी की पूरी बता दी है, सब में डिफरेंस बता दिया है, ठीक है? मैंने कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताने की, ठीक है? सिंपल सा है, बस आपको एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ में आपको ऐड करना है कलरलेस सब्सट्रेक्ट, और लास्ट में मिलेगा आपको कलरफुल प्रोडक्ट। किसी में आपके 2 एंटीजन के साथ में आपका इन्हिबिटर भी आ रहा है, किसी में आपके जैसे सैंडविच वाले के अंदर डायरेक्ट पहले आपको एंटीबॉडी वेल के ऊपर डालनी पड़ रही है, ठीक है? सैंडविच वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है, आप वेल के ऊपर क्या डाल रहे हो, सेकंड ट्रैक वो एंटीबॉडी डाल रहे हो, ना कि आपका एंटीजन। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपका प्लॉटिंग टेक्निक हो गई, ठीक है? माइक्रो एरे हो गया, ठीक है? फिर आपका एलाइज़ा हो गया, ठीक है? डॉट, स्लॉट, ब्लॉट ऐसे हो गया, डॉट और स्लॉट ऐसे हो गया, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस हो गया, 5 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टूल एंड टेक से आपके 40 टू 45 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो उस पर्पज़ से बहुत बेनिफिशियल सेशन है सारे के सारे, इनको एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्लस आपके ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इम्पोर्टेंट कंटेंट पीडीएफ वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है? इथोलॉजी की ऐड हो गई, कंपैरेटिव एनाटॉमी की ऐड हो गई। कल या परसों तक आपके जूलॉजी के 1500 या 1000 क्वेश्चंस के पीडीएफ आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट सजेशन हो तो मैसेज करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।